हेलो हेलो टू ऑल। सो बेसिकली आज हम देखेंगे कि अभी रिसेंटली आपका BEE एनर्जी ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ, तो इसमें पेपर 4 में एक क्वेश्चन आया था अब फिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि कौन सा फ्यूल ज़्यादा फिजिबल है, बायोमास ब्रिकेट या फिर फर्नेस ऑयल ऑन द सिस्टम। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये अपना 5 नंबर का क्वेश्चन आया था पेपर 4 में। तो इसमें बेसिकली क्या था दिया हुआ, इन्होंने एक थर्मोनिक फ्लूइड हीटर सिस्टम दिया है, तो जिसमें कि फ्लो रेट जो कि थर्मिक फ्लूइड हीटर के अंदर फ्लो करेगा फ्यूल, उसका फ्लो रेट दिया था इन्होंने 60 मीटर क्यूब पर आवर। और जो थर्मोनिक फ्लूइड एंटर कर रहा था सिस्टम में, उसका टेम्परेचर दिया था 210 डिग्री और आउटलेट टेम्परेचर 230। सो बेसिकली आगे उसने जो क्वेश्चन उसने पूछा था इस पे, वो मैं आपको दिखाऊं तो एक तो उसने पूछा था कि कैलकुलेट द हीट लोड ऑफ द सिस्टम, कि मतलब सिस्टम में हीट लोड कितना है इन किलो कैलोरीज पर आवर बेसिस। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करूं कि थर्मोनिक फ्लूइड हीटर सिस्टम क्या होता है। तो थर्मोनिक फ्लूइड हीटर सिस्टम एक डिवाइस होती है, मतलब जैसे आपका बॉयलर होता है, तो बॉयलर में क्या होता है कि स्टीम गर्म होके आपके प्रोसेस प्लांट में जाती है, जिसे वो हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। बट थर्मोनिक फ्लूइड हीटर सिस्टम में क्या होता है कि सेम केस समझ लो आप बॉयलर की तरह, बट इसमें क्या होएगा डिफरेंस कि इसमें जो एंटर करेगा, जैसे बॉयलर में आपका क्या एंटर करता है, पानी एंटर करेगा और स्टीम बन के आउटलेट में चली जाएगी जो आपकी प्रोसेस प्लांट में यूज़ होएगी। बट इन दिस केस जो आपका यूज़ होएगा वो एक थर्मोनिक फ्लूइड हीटर ऑयल बोलते हैं उसको। तो बेसिकली वो सिस्टम के अंदर जाता है और ये अपना उसकी जैसे फर्नेस होगी और उसके अंदर हम फ्यूल डालेंगे। अगर ब्रिकेट फायर्ड है तो ब्रिकेट डालेंगे, और अगर अपना CNG या फिर फर्नेस ऑयल के ऊपर वो चला रहा है तो उससे वो हीटिंग होएगा सिस्टम। तो जैसे आपका यहाँ से एंटर करेगा और वो जो टेम्परेचर गेन करके आउटलेट में चला जाएगा। तो बेसिकली जो इस बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने एक सिस्टम दिया था थर्मोक्यूलेटर, तो उसमें जो ऑयल एंटर कर रहा था उसका इनलेट टेम्परेचर दिया था आपको 210 डिग्री और वो 230 पे आउटलेट हो रहा था। तो दोनों का जो डेल्टा था वो है अपना 20 डिग्री का, मतलब कि ये प्रोसेस से रिटर्न होके आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है 210 डिग्री पे, उसके बाद वो फर्नेस के अंदर गर्म होके आउटलेट में चला जाता है 230 पे, जो कि आगे प्रोसेस प्लांट में यूज़ होता है। तो बेसिकली उसने 2 क्वेश्चन पूछे थे इसमें, एक था कि इस पूरे सिस्टम का हीट लोड कितना है, और दूसरा क्वेश्चन था कि अगर हम इस सिस्टम को चलाएं, एक ऑप्शन दी थी उसने ब्रिकेट पे चलाएं, दूसरी ऑप्शन दी थी कि उसको फर्नेस के ऑयल के ऊपर चलाएं, तो कौन सा उसको बेसिकली सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है, तो जैसे आप देखोगे कि उसका फ़्लो कितना दिया है सिस्टम में फ़्लो उसने दिया हुआ है 60 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, जो मतलब कि आपका यहाँ पे ऑयल यहाँ पे एंटर कर रहा है, इसका फ्लो मतलब कि 60 मीटर क्यूब पर आवर के स्पीड से ये अंदर जा रहा है और 20 डिग्री टेम्परेचर गेन करके आउटलेट में निकल जा रहा है। ठीक है, तो वही इसका इनलेट टेम्परेचर जो दिया है 210 और आउटलेट टेम्परेचर दिया 230। तो डेल्टा टी जो होएगा, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ रहा है, वो 20 डिग्री, मतलब कि 20 डिग्री हीट गेन करके ऑयल आपका आउटलेट में चला जा रहा है। तो आगे इसने इस क्वेश्चन में फ्लू गैस एग्जिट टेम्परेचर दिया था, इससे हमें कोई रिलेवेंस नहीं है इसमें, मतलब इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़नी थी। आगे उसने सिस्टम में आगे दिया था कि इसका जो अपना स्पेसिफिक हीट होती है आपकी ऑयल की, स्पेसिफिक हीट मतलब क्या होता है कि अगर आप मान लो कि आपके पास 1 किलो ऑयल है, उसको आपने 1 डिग्री से गर्म करना है, तो उसमें कितना आपका आगे कैलोरीज गेन करेगा या फिर किलो जूल गेन करेगा। तो बेसिकली जो उसने इसमें वैल्यू दी थी, उसने दिया था CP ऑफ ऑयल, जो थर्मोनिक फ्लूइड हीटर ऑयल है, वो था 2.223 किलो जूल kg डिग्री सेल्सियस। तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, किलो कैल्स में कन्वर्ट कर लूँगा। तो बेसिकली हम जानते हैं कि 1 किलो कैल में जो वैल्यू होती है वो 4.18 किलो जूल, मतलब 1 कैलोरी में हमारा होता है 1 किलो कैलोरी में। तो हम क्या करेंगे, जो उसने वैल्यू दी है
उसको 4.18 से हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई CP की वो आ गई हमारे पास 0.531 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 1 किलो ऑयल लेता हूँ और उसको मान लो कोई टेम्परेचर, मान लो 10 डिग्री टेम्परेचर उसका, ठीक है। अब मैं इसमें हीट दूंगा, हीट क्या है, मतलब कैलोरीज दूंगा, तो वो अगर 11 डिग्री पे उसको आना, मतलब कि 10 से 11 डिग्री जाएगा, तो कितने किलो कैलोरीज वो हीट खाएगा, 1 केजी। तो 1 केजी जो अगर आप ऑयल ये लेते हो थर्मोकोल्ड, उसको अगर 1 डिग्री आपने रेज करना है तो वो इतना 0.531 किलो कैलोरीज जो हीट होएगी वो अपने मतलब कि कंज्यूम करेगा, और 1 डिग्री वो राइज कर जाएगा टेम्परेचर। तो आगे उसने उसका जो हमारा ये सिस्टम दिया है, इसमें जो फ्लो जा रहा है मीटर क्यूब पर आवर, तो बेसिकली जैसे हमारा वाटर होता है, तो वाटर में क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है उसमें आपका 1000 केजी वाटर जो है वो मतलब कि आ जाता है वॉल्यूम। जैसे आपकी घरों की टंकी होती है, तो उसमें 1 मीटर क्यूब की नॉर्मली टंकी घरों के ऊपर लगी होती है, तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि उसमें 1000 केजी या 1000 लीटर वाटर अपना कंज्यूम मतलब कि उसमें प्रेजेंट है। तो इसको हम बोलते हैं डेंसिटी। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, इसको हम बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। तो सेम इसी केस में जो उसने डेंसिटी दी है वो दी हुई है अपनी 826 केजी पर मीटर क्यूब। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास जो ये 60 वैल्यू दी है, तो 60 मतलब कि 60 मीटर क्यूब पर आवर जो फ्लो है, मैं इसको केजी में कन्वर्ट कर लूँगा। तो ये जनरली क्या आ जाएगा, 60 इंटू उसकी डेंसिटी कितनी दी है मेरे को, 826, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑयल का फ्लो मैंने केजी पर आवर में यहाँ पे निकाल लिया, जो कि मेरे पास मीटर क्यूब पर आवर में दिया था। तो 60 इंटू 826 जो कि उसकी डेंसिटी दी है। तो जो ऑयल का फ्लो है, मतलब कि यहाँ पे जो ऑयल जा रहा है थर्मोकोल्ड, वो क्या क्वांटिटी जा रही है, वो जा रही है 49560 केजी पर आवर। अगर इसको हम एमटी में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि करीब 50 टन के करीब जो है वो मतलब कि ऑयल आपका सर्कुलेट कर रहा है 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो अब हम हीट लोड का फार्मूला हम जानते हैं। हीट लोड का फार्मूला होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट, जो मतलब कि हमारा सिस्टम है, और सिस्टम में मतलब जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, और डेल्टा टी का मतलब कि कितना डिग्री उसने राइज़ किया। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे हमारे पास 1 केजी ऑयल था, हमने 10 डिग्री से 11 डिग्री पे गर्म किया, तो उसको गर्म करने के लिए मेरे को इतना मतलब कि हीट देनी पड़ी। तो बेसिकली मैंने मास निकाल लिया अपना कि मेरे पास ऑयल कितना है, ऑयल मेरे पास ये दिया है क्वांटिटी, मास। CP मैंने निकाल ली है पर केजी के हिसाब से, डेल्टा टी मैंने यहाँ पे निकाल लिया 20 डिग्री। तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 49560 इंटू 0.531 इंटू 20, तो जो हीट लोड निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 526327.2 किलो कैलोरीज पर आवर। तो आपका जो ये क्वेश्चन दिया था इसने बेसिकली इसने यहाँ पे यही पूछा है, कैलकुलेट द हीट लोड ऑफ द सिस्टम इन किलो कैलोरीज पर आवर। तो आप मतलब आपका यहाँ पे सोल्व हो गया, मतलब ये आपने इतना सा सिस्टम करना था, आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे उसके आगे वो पूछता है कि मान लो आप एनर्जी ऑडिटर हो प्लांट का, और बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट विच सिस्टम विल यू रिकमेंड। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस करा था कि इस तरीके से ये सिस्टम होता है क्या, तो इसमें आपका थर्मोइक्विडिटर आ रहा है, इनलेट से आउटलेट होकर चला जा रहा है। तो बेसिकली उसको गर्म करने के लिए फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल जो आप यूज़ कर सकते हैं, एक तो हो गया फर्नेस ऑयल जो वो करंटली यूज़ कर रहा है, दूसरा उसका ऑप्शन है उसको बायोमास पे चलाए। बायोमास इन द सेंस कि ब्रिकेट्स पे चलाए। ब्रिकेट्स आपका जैसे घरों में मैं बताऊं, जैसे आप लकड़ी पे आप एक घर में चूल्हा जो है लकड़ी से चला रहा है कोई पर्सन, कोई गैस से चला रहा है, मतलब एक हीटिंग का जरिया है कि आप हीट कैसे कर रहे हो, गैस से कर रहे हो, डीजल से कर रहे हो, या ब्रिकेट जिसको बायोमास में हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब हम यही देखेंगे सिनेरियो कि उसको कौन सा एक्चुअली में पूछना चाह रहा है कि आप कौन से फ्यूल पे जाना उसको फ़ायदेमंद है, फर्नेस ऑयल के ऊपर या ब्रिकेट के ऊपर। तो सेम उसको हम देख लेते हैं आगे। तो बेसिकली जो आगे उसने सेकंड क्वेश्चन है इसमें, तो उसमें हम देख लेते हैं कि जैसे मैंने 2 सिस्टम बना दिए यहाँ पे, ये थर्मोइक्विडिटर मेरा चल रहा है ब्रिकेट के ऊपर, ये मेरा थर्मोइक्विडिटर चल रहा है ऑयल के ऊपर।
मीन्स डीजल जो फर्नेस ऑयल लिख देता हूँ। अब हर सिस्टम की अपनी एफिशिएंसी होती है कि जैसे वो कितने एफिशिएंटली अपना हीट को कंबशन कर रहा है और जो कन्वर्ट हो रही है हीट सिस्टम के अंदर। तो जो आपका बेसिकली बायोमास के ऊपर सिस्टम होते हैं, जो बॉयलर भी हो गया या फिर थर्मोफ्यूल है, तो उसकी जो एफिशिएंसी रहती है वो आपकी 65 से लेके 70 डिग्री तक 70% तक रहती है। बट इस क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी दे रखा है कि उसकी जो एफिशिएंसी है सिस्टम की, ठीक है, वो दे रखी है उसने कि अगर वो थर्मोनिक फ्लूइड हीटर को फर्नेस ऑयल के ऊपर चलाता है तो उसका जो सिस्टम की एफिशिएंसी होएगी वो होएगी 80%, और ब्रिकेट के ऊपर चलाएगा तो एफिशिएंसी होएगी 65%। और जीसीबी भी उसने दे रखी है। जीसीबी होती है हमारी ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, तो मतलब कि पर केजी फ्यूल में कितना कैलोरी है। तो जो आपका डीजल मतलब कि फर्नेस ऑयल जो उसने दिया है तो उसके पर केजी जो उसने जीसीबी दी है वो दी है 10,000 किलो पर केजी, और उसकी कॉस्ट भी दी है उसने फर्नेस ऑयल की, वो दी है 70। उसके बाद जीसीबी और ब्रिकेट भी उसने दिया है, जो हम मतलब कि क्या होएगा कि डिफरेंस दोनों में ये है कि जो आपका फर्नेस ऑयल होता है उसकी जीसीबी आपकी 10,000 के आसपास है, इसकी जीसीबी आपकी 3200 के आसपास है। तो हम ये इस बेस पे थोड़ी ना रिकमेंड करेंगे कि हाँ कि जिसकी जीसीबी ज़्यादा होगी वो हम यूज़ कर लें, नहीं। तो हम देखेंगे कि प्राइस एक्चुअल में किसका कम पड़ रहा है। अब ये 3200 रुपया 3200 किलो पर केजी है, बट पर केजी की कॉस्ट कितनी है, सिर्फ 7 रुपये। और इधर 10,000 है, मतलब इससे 3 गुना है, बट उसकी कॉस्ट देखो आप तो वो 70 है, वो कॉस्ट जो है इसकी वो 7 गुना है मतलब इससे, ठीक है। तो हम वही सिस्टम देखेंगे आगे। तो हमारे पास फ्यूल कंजप्शन का फार्मूला होता है हीट लोड डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी डिवाइडेड बाई जीसीबी। तो हम पहले कंसीडर करते हैं ब्रिकेट वाला केस। तो उसमें मेरे को उसने दिया एफिशिएंसी 65%, जीसीबी दी है ब्रिकेट की 3200 और रेट दिया 7 रुपीज़ पर केजी। तो मैं ब्रिकेट का अपना कंजप्शन निकाल लेता हूँ, जो कि मेरा हीट लोड डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी और साथ में जीसीबी। तो जो हीट लोड मैंने निकाला यहाँ से, जो ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है यहाँ से, सॉरी, जो कि मेरा आया था। तो बेसिकली मैं वही यहाँ पे इसको कंसीडर करूँगा। एफिशिएंसी मेरे को जो सिस्टम की दी है उसने दिया 0.65 और जीसीबी उसकी 3200। तो जो कंजप्शन होएगी मेरी ब्रिकेट की वो होएगी 253 केजी पर आवर। मतलब कि मेरा एक घंटे में अगर मैं सिस्टम लगाता हूँ तो मेरा ब्रिकेट की जो कंजप्शन खाएगा एक घंटे में तो 253 केजी पर आवर मेरा ब्रिकेट को ये सिस्टम खाएगा। तो अब एक आवर में मैंने 253 केजी जला दिए, बट 1 केजी की कॉस्ट कितनी दी है मेरे को, 7 रुपया। तो मैं एक आवर में मेरे को कितना खर्चा आ रहा है, फ्यूल कितना केजी जला और फ्यूल का रेट क्या है, तो जो मेरे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 253 × 7, मतलब कि मैं एक घंटे में 1771 रुपये का फ्यूल यूज़ करूँगा अगर मैं ब्रिकेट चलाता हूँ। तो मेरे को खर्चा जो पड़ेगा सिस्टम चलाने का वो 1771 रुपया मेरा एक घंटे का लगेगा। इन द सेम केस अगर मैं उस सिस्टम को एफओ के ऊपर चलाऊँ तो एफओ के ऊपर जो उसने सिस्टम की एफिशिएंसी दे रखी है वो 80% दे रखी है। जीसीबी एफओ की दे रखी है उसने 10,000 किलो पर केजी, और उसका जो एफओ का रेट है वो है 70 रुपीज़ पर केजी। तो सेम हम ये फार्मूला लगाएंगे, हीट लोड, एफिशिएंसी और जीसीबी। तो हीट लोड मेरा सेम है, मतलब कि जो मैंने निकाला था। अब इस सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी है, 80%, और उसकी जीसीबी कितनी है, अपना जो फर्नेस ऑयल है 10,000। तो मैं एक घंटे में जो यूज़ करूँगा फर्नेस ऑयल वो 65 केजी मेरा लगेगा। इस केस में आप देख सकते थे कि मेरे को एक घंटे में ब्रिकेट जो लग रही थी वो 253 किलो लग रही थी, और इस केस में जो मेरे को एफओ लगेगा वो 65 केजी लगेगा। बट अब मैं कॉस्ट के हिसाब से देखूँ तो मेरा 1 किलो जो एफओ है वो मेरे को पड़ रहा है 70 रुपये का। तो मेरा एक घंटे में कितना एफओ लगेगा, 65 × 70। तो मैं इसको ये जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आएगा 4550 रुपया एक घंटे का, ठीक है। तो मैं अब देख सकते हो कि मैं अगर ब्रिकेट पे चलाता हूँ तो मेरे को एक घंटे की कॉस्ट जो फ्यूल की पड़ रही है वो पड़ रही है 1771, और इस केस में पड़ रही है 4550 रुपया। तो जेन्युइन है कि मैं ब्रिकेट के ऊपर अपना सिस्टम चलाऊँगा, क्योंकि उसमें मेरे को भले जीसीबी कम है बट पर आवर बेसिस पे जो मेरी मतलब कि मेरा फ्यूल लग रहा है वो कम रेट का लग रहा है ना। भले क्वांटिटी इसमें ज़्यादा लग रही है बट क्वांटिटी ज़्यादा लगने से क्या उसका रेट भी तो कम है ना इक्विवेलेंट में। तो मेरा यहाँ पे 1771 रुपया एक घंटे का लगेगा, और यहाँ पे लगेगा मेरा 4550। तो अगर मैं अपने सिस्टम को कन्वर्ट कर लूँ जो कि मेरा अगर एग्जिस्टिंग है एफओ के ऊपर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे को सेविंग निकल जाएगी 4550, जो कि मेरा पर आवर की कॉस्ट आ रही है एफओ के ऊपर, ये मेरी बायोमास के ऊपर आएगी। तो मैं इतना एक घंटे का बचा लूँगा, मतलब कि 2700
₹79। अगर मैं अपने सिस्टम को इस जो फर्नेस है इसको मैं अपने ब्रिकेट के ऊपर चलाता हूँ। तो बस यही क्वेश्चन उसने पूछा था, एज ए एनर्जी जनरेटर आप किसको रिकमेंड करेंगे? तो हम किसको रिकमेंड करेंगे? हम करेंगे रिकमेंड इसको, अपना ब्रिकेट फायर सिस्टम को, क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 घंटे का जो लोड पड़ रहा है वो पड़ रहा है इतना, मतलब सॉरी जो अपना फ्यूल लग रहा है, और यहाँ पे हमारा लग रहा है 4500 रुपये का फ्यूल। तो हमें यहाँ पे सेविंग मिल रही है, यहाँ पे मेरा सीधा मैं 2700 रुपया बचा रहा हूँ 1 घंटे का। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, मैं बाकी क्वेश्चन भी विद एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दूँगा आपकी रेफरेंस के लिए। ओके, थैंक यू।